अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू हेल्प। जो मेरे चैनल पर न्यू है और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि असाइनमेंट से रिलेटेड तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो बासानी रिसीव कर सकें। आज जो हम असाइनमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं वो है असाइनमेंट नंबर 1 MT 202 की, जिसकी ड्यू डेट है 24 जून और मैक्सिमम मार्क्स हैं 20। असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपके असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए 1 to 18 लेक्चर पे कमांड होनी ज़रूरी है। आपको 1 to 18 लेक्चर के कंसेप्ट क्लियर होने ज़रूरी है। सेकंड है कि आपने LMS के ज़रिए अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। आपने ईमेल के थ्रू अपनी असाइनमेंट सेंड नहीं करनी, वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। थर्ड है कि आपने सोल्यूशन फाइल के टॉप पर अपनी ID लिखनी है। फोर्थ है कि आपने कलरफुल बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना। फिफ्थ है कि आपने वर्ड की फॉर्मेट में अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। मैथ टाइप के सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वर्ड के फॉर्मेट के अलावा किसी भी फॉर्मेट में अपनी फाइल सबमिट करवाई तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये थी आपके इंस्ट्रक्शन। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, आपने इन 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन प्रोवाइड करने हैं उन्हें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फार्मूलेट द आर्ग्यूमेंट सिंबॉलिकली एंड टेस्ट इट्स वैलिडिटी यूजिंग द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल को यूज़ करके आपने वैलिडिटी फाइंड करनी है। जब नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 12 इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4, कि जो नंबर है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, इफ एंड ओनली इफ वो 3 and 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। द नंबर इज विजिबल बाय 12, नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4, इसलिए वो 3 and 4 पे भी डिवाइड हो रहा है। इसके 10 मार्क्स हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि गिवन फंक्शन, आपको एक फंक्शन गिवन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। इस फंक्शन की आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। इसका सेकंड पार्ट है कि डिटरमाइन वेदर f इज इंजेक्टिव, f इज सरजेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। इसमें से आपने बताना है कि f इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। अब चलते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने नंबर का बताना है कि जो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा और 3 और 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और द नंबर इज, और जब नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है इसलिए वो 3 और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। हमने द नंबर इज डिविजिबल बाय 12 को P का नाम दिया और डिविजिबल बाय 3 and 4 को Q का नाम दिया। ये दोनों हमारे पास प्रीमिसेस है। और सेकंड इसका पार्ट था कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, नॉट को नेगेशन के सिंबल से यूज़ होते हैं, टिल्ट भी बोला जाता है, और इफ़ एंड ओनली इफ़ को डबल एरो के साइन के साथ और इस सिंबल के साथ शो किया जाता है। ये हमारा टेबल P जो हमने नंबर इज डिविजिबल बाय 12 का है और Q जो हमने डिविजिबल बाय 3 and 4 का है। P एंड Q, अब ये P है और ये Q है। P के अंदर 2 वैल्यू ट्रू और 2 वैल्यू फॉल्स की, Q में ट्रू फॉल ट्रू फॉल। अब नेगेशन फाइंड करनी है, नॉट फाइंड करना है। नॉट में क्या होता है कि जिस वैल्यू का आपने नॉट फाइंड करना होता है उसके उल्ट लिख देते हैं। यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल, ट्रू फॉल, फॉल ट्रू, फॉल ट्रू। इसी तरह Q का नॉट फाइंड करेंगे, ट्रू फॉल, फॉल ट्रू, ट्रू फॉल और फॉल ट्रू। अब हमने इसकी कंक्लूजन फाइंड करनी है कि नॉट P इफ एंड ओनली इफ नॉट Q। तो इसकी हम नेगेशन कैसे फाइंड करेंगे? ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा और डबल फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल होगा। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल फॉल, फॉल ट्रू ट्रू और फॉल फॉल। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हमने इसकी वैलिडिटी फाइंड करनी है। वैलिडिटी फाइंड करने के रूल क्या होते हैं? इसका टेस्ट द ट्रुथ टेबल इज वैलिड और इनवैलिड कैसे पता चलता है कि एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड? आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होता है इफ द कंक्लूजन इज ट्रू, जब इसकी कंक्लूजन ट्रू होती है। व्हेन ऑल द प्रीमिसेस आर ट्रू, प्रीमिसेस भी ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो वैलिड होता है। Otherwise, an argument is invalid if the conclusion is false when all the premises are true. अगर premises true हो और conclusion false हो तो वो invalid होता है। यहाँ पे क्या है? premises में true है, true और conclusion में भी true है, तो इसके जो conclusion और premises को मिला के जो point मिलता है उसे हम critical point भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होगा? validity valid होगी। In the first critical law, the conclusion is
true when the premises negation P, negation Q and negation P if and only if negation Q are true. Therefore the argument is valid. इस क्वेश्चन में क्या था कि हमने डिविजिबल बाय 12 शो कराना था कि डिविजिबल बाय 12 है और डिविजिबल बाय 3 एंड 4 है, और सेकंड इसका पार्ट था कि वो डिविजिबल बाय 12 नहीं है ओनली एंड इफ एंड ओनली इफ वो 3 एंड 4 की भी डिविजिबल नहीं है। तो हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था, उसमें P एंड Q की वैल्यू पुट की थी और फिर उसका P का नॉट फाइंड किया था, Q का नॉट फाइंड किया था और फिर इफ एंड ओनली इफ फाइंड किया था जो हमारी कंक्लूजन थी। फिर हमने देखा कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन की जोन सी रात ट्रू होती है या प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन भी ट्रू हो तो वो वैल्यू वैलिड होती है, और प्रीमिसेस ट्रू हो कंक्लूजन फॉल हो तो वो वैल्यू इनवैलिड होती है। तो हमने इसकी फाइंड करनी थी वैलिडिटी। यहाँ पे दोनों ट्रू है, नेक्स्ट किसी भी राह में दोनों ट्रू नहीं है। अगर प्रीमिसेस ट्रू नहीं हो, ट्रू फॉल हो, इस केस में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता, इसलिए दोनों ट्रू फर्स्ट राह में दोनों ट्रू है, इसकी कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और ये वैलिड है। सेकंड क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और बताना है कि ये इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है कि बाइजेक्टिव है। अब इसका फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपका फंक्शन हो उसमें जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसे इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे प्लस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 2 की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे जब 2 की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गया। जब ऑपोजिट साइन आ जाए तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होने के बाद जो इक्वल के उस साइड पे -2 था वो रह गया, और इसके बाद द डोमेन इज ऑल वैल्यू ऑफ x दैट मेक द एक्सप्रेशन डिफाइन। इंटरवल नोटेशन माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन है। डोमेन और रेंज फाइंड करना बहुत इजी होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने की द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल वैलिड वैल्यू, x की वैलिड वैल्यू है। अब ऊपर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक 1 माइनस इन्फिनिटी से 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज वैलिड है, x की वैल्यू वैलिड है, ये इसकी रेंज है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या था कि डिटरमाइन वेदर f इज इंजेक्टिव, f इज सब्जेक्टिव, f इज बाइजेक्टिव। तो इसका आंसर है f इज इंजेक्टिव। अगर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ पे x को हम 1, ये x1 कह दें, इसको ये भी x1 कह दें। एक और वैल्यू लें, उससे हम x2 का नाम दे दें, x2 प्लस 1 x2 प्लस 2, उनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो कैंसिल होती हो वैल्यू उसे कैंसिल कर दें, और उसके बाद हम ये रिजल्ट उसका ये आएगा कि x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू इक्वल होगी। जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो उसका मतलब है कि वो इंजेक्टिव है। इसकी डिफाइन आप देख लें एक दफ़ा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इंजेक्टिव क्या होता है, इंजेक्टिव फंक्शन कैन बी रिवर्स्ड इफ A goes to a unique B, then given that B value can go back again to A. This would not work if 2 or more A's pointed to B to 1. कि इंजेक्टिव क्या है कि इंजेक्टिव में फंक्शन जो है वो रिवर्स्ड वैल्यू आ जाती है। जैसे अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल हो जाएगा x2 के, अगेन वही वैल्यू आ जाएगी, इसमें डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकती। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी आप अपने क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में क्या है कि B हैज़ एट लीस्ट 1 मैचिंग A मे बी मोर देन 1, कि दोबारा हम इस इक्वेशन को उसी मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास एट लीस्ट A या फिर मोर देन 1
आपस b की वैल्यू से मैच होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि x1 इक्वल होगा x2 के, इसलिए ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव में क्या है कि वो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, तो वो बाइजेक्टिव होगा। जब वो सब्जेक्टिव ही नहीं है तो वो बाइजेक्टिव कैसे होगा? इसलिए ये बाइजेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है, इसका ट्रू आंसर इंजेक्टिव है। ये थी आज की हमारी असाइनमेंट। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।